नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी बढ़िया सवाल है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वृत्त वाले चैप्टर से आया है। अगर भाई पहले अगर आपको आएगा तो वीडियो पॉज करके पहले अपने से लगाइएगा। अगर नहीं लगेगा तब जाके सोल्यूशन इसका देखिएगा, ठीक है। देखिए लिखा है क्या, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, आकृति एक बना दी गई है। आपको आप हम बना देंगे तुरंत ही। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होना चाहिए। देखिए भाई, तो आपको चित्र कुछ इस तरह बना दिया गया है। तो देखिए, कोई चतुर्भुज, कोई वृत्त के मतलब कि चारों तरफ कोई वृत्त के चारों तरफ कोई चतुर्भुज है, ठीक है। मान लेंगे कोई हमारा वृत्त इस तरह है, ठीक है। अगर ये वृत्त है, इसके चारों तरफ मैं क्या खींचा हूँ, एक वृत्त खींचा, एक आयत खींचा हूँ, ठीक है। तो इसके चारों तरफ आयत बना दिए भाई, एक आयत यहाँ पर, एक और एक आयत यहाँ पर, एक आयत इस तरह और एक आयत इस तरह। मतलब हालांकि चित्र थोड़ा सा डायल बनेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसी तरह कुछ चित्र बना दिया गया है, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, इसका नामकरण मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ। नामकरण लिखिए क्या है, सब लिखा है। ये ABCD, ये PQR और ये हमारा यस है, ठीक है भाई। अब देखिए, हमें सिद्ध करना है मुझे। देखिए सवाल में सबसे पहले इस सवाल में दिया क्या है, ऐसे सवाल में सिद्ध करने वाले सवाल में हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है। देखिए दिया है क्या है, एक वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ है एक एक चतुर्भुज है। क्या, एक चतुर्भुज है। अच्छा, मुझे सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, दिखा है, सवाल में लिखा है सिद्ध करना है मुझे कि AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC बराबर AD प्लस BC होना चाहिए, ठीक है भाई। हमें यहाँ पर इसको एक तरह सिद्ध करना है। हमारे पास सवाल का खत्म काम। अब ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ। याद रखिए कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दे, तो जो स्पर्श रेखा खींचते हुए उसकी लंबाई बराबर होती है। जैसे मैंने भी बताया, अगर ये कोई आपका वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पर मैंने स्पर्श रेखा इस तरह मैंने कोई खींच दी, और इसी से मैंने कोई स्पर्श रेखा इस तरह खींच दी, तो मान लीजिए A और ये B है ना। तो याद रखिए कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये और ये स्पर्श रेखा है, तो इसकी लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये थोड़ा सा थियरम है, ठीक है। अर्थात मेरी बात ध्यान समझिए। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसको, तो देखिए ध्यान से। अगर मैं इतने आकृति को देखिए, तो ये वृत्त की P और यस, देखिए यस और P स्पर्श बिंदु है, और ये हमारे स्पर्श से स्पर्श रेखा खींची गई है। तो अर्थात ये दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या, बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखूंगा थोड़ा सा, बस बस लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं, ठीक है। तो ध्यान से मेरे पास देखिए, मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ इसका। देखिए ए हमारा क्या है, बाह्य बिंदु है, और पी और यस हमारा क्या है, ये स्पर्श बिंदु है। क्या लिखूंगा, ए बाह्य बिंदु है, ए बाह्य बिंदु है, तथा यस कामा पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अच्छा बताइए, मैंने अभी बताया कि ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा, अर्थात ये दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अर्थात मैं लिख सकता हूँ एएस बराबर एपी। क्या पर लिखूंगा, क्या मैं एएस बराबर
एपी, क्या मैं लिख सकता हूँ ए एस बराबर एपी। ठीक है, अब उसी तरह देखिए भाई ये डी क्या है, बाहरी बिंदु है, और आर और एस इस पर क्या स्पर्श बिंदु है, अर्थात ये दोनों के बराबर होने चाहिए क्या, बस कर दीजिए। तो ये लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखूंगा चूंकि डी वाई बिंदु क्या है, डी वाई बिंदु, वाई बिंदु, ये डी वाई बिंदु है तथा आर और यस क्या स्पर्श बिंदु है, आर तथा यस स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब तो अगर ये स्पर्श बिंदु है तो मैंने बताया कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यस डी और डी आर बराबर होने चाहिए, अर्थात डी एस और डी आर आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी एस बराबर डी आर। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, सी क्यू है और ये देखिए ये सी आर है, तो देखिए ये क्या, ये भी एक वृत्त के बाहर बिंदु है, तो ये इसकी स्पर्श रेखा है, अर्थात ये दोनों लंबाई बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर लिखूंगा सी वाई बिंदु है, क्या है, वाई बिंदु है, वाई बिंदु है तथा आर और यस क्या, आर और क्यू क्या है, आर तथा क्यू क्या स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है, अर्थात ये इस पर स्पर्श रेखा होगी तो ये भी स्पर्श रेखा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, देखिए मुझे सिद्ध क्या करना, ए बी और सी डी होना चाहिए, ए बी और इसके सामने का सी डी होना चाहिए, तो इसके सामने की भुजा मान लीजिए मैं लिखूंगा सी क्यू बराबर सी आर होना चाहिए। ठीक है, तो सी क्यू बराबर होना चाहिए सी आर के, सी आर। सिमिलरली देखिए यहाँ पर ये बी हमारा बाय बिंदु हो जाएगा, इस पर ये वे स्पर्श बिंदु है, ये वे स्पर्श बिंदु है, अर्थात बी क्यू बराबर बीपी होना चाहिए। तो लिखूंगा ये भाई बी बाय बिंदु है, क्या है, बाय बिंदु है, अच्छा ये इसलिए हो जाएगा ना, ये इसलिए इसलिए ठीक है, बी बाय बिंदु है तथा पी तथा क्यू, पी तथा क्यू स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु अर्थात ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात बी क्यू बराबर बीपी होना चाहिए। तो बी क्यू बराबर बीपी होना चाहिए। मान लीजिए समीकरण 1 है, ये 2 है, और ये समीकरण 3 है, और ये समीकरण हमारा क्या है, 4 है। मैं समीकरण 1 देखिए इसको समझ में आ रहा है कि ये सबको जोड़ा गया, तो मैं भी समीकरण 1 और 2 क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से, ठीक है। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड वाले एक और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू और प्लस बी क्यू, ये बराबर होने चाहिए ना भाई, किसके, ए पी डी आर, ए पी प्लस डी आर, ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी, सी आर प्लस बी पी। अब देखिए ध्यान से, मुझे लाना है यहाँ पर ए बी लाना है, तो ए बी ये रही, तो पी, अच्छा ए बी कहाँ पर है, कोई बात नहीं, ए डी है ना, तो चलो देखिए यहाँ पर ए डी और बी सी लाना है, तो ए एस और डी एस, देखिए ध्यान से ए एस और डी एस जोड़ दूंगा तो हमारा ए डी मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, ए एस और डी एस जोड़ दे, देखिए ए एस और डी एस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ए डी हो जाएगा क्या, तो मैं इसकी जगह मतलब इस दोनों को मिलाकर क्या लिख सकता हूँ भाई, ए डी लिख सकता हूँ क्या, प्लस ये सी क्यू प्लस बी क्यू कहाँ पर है, देखा ये रहा सी क्यू और ये बी क्यू, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी बी हो जाएगा क्या, चाहे बी सी हो जाएगा, एक बतिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा बी सी बराबर, थोड़ा सा मैं नीचे ले, कोई बात नहीं। तो एपी और डी आर देखिए कहाँ पर है, एपी प्लस डी आर, एपी प्लस डी आर। अच्छा अब देखिए ध्यान से, एपी और बीपी जोड़ देंगे तो हमारा एपी मिलना चाहिए, तो एपी और ये बीपी इन दोनों को मैं साथ में जोड़ दूं, इसको मैं अगर साथ जोड़ूंगा तो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी हमारा पूरा इन दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, हमारा एपी हो जाएगा प्लस
डी आर प्लस सी आर कहाँ पर दिखाई भाई, डी आर प्लस सी आर, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा, तो मिलेगा सी डी। अब देखिए भाई जो मुझे लाना था मैं तो ला चुका हूँ, तो या फिर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, ए बी प्लस सी डी बराबर होना चाहिए ए डी है प्लस बी सी के। काफी बेहतरीन सवाल है और बहुत बार पेपर में आए, ठीक है, मस्त सवाल है, ठीक है। और इस बार भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आ सकते हैं, ठीक है, काफी बेहतरीन सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।